एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रामलाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करता ताकि उसकी फसलें अच्छी हो सकें। उसकी फसल अच्छी हुई थी, लेकिन उसे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक नए ट्रैक्टर की सख्त जरूरत थी। पुराने ट्रैक्टर की हालत खराब हो चुकी थी और वह अब और ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। बैंक से लोन लेना उसके लिए एक कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। बैंक के चक्कर काटते काटते उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। हर बार नए डॉक्यूमेंट्स और गारंटी की मांग होती थी। निराश होकर रामलाल ने एक नए रास्ते की तलाश शुरू की। उसने अपने दोस्तों और परिवार से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। उसे पता चला कि आज के डिजिटल युग में पैसा उधार लेने के नए तरीके उभर रहे हैं, क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर लेंडिंग। उसने इंटरनेट पर इन तरीकों के बारे में पढ़ा और समझा कि ये कैसे काम करते हैं। क्या ये नए तरीके रामलाल जैसे लाखों लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? उसने अपने गांव के अन्य किसानों के साथ इस पर चर्चा की और उन्हें भी इस नए रास्ते के बारे में बताया। क्या ये मॉडल्स पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं? आइए जानें रामलाल की कहानी। हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ग्रामीण भारत के किसानों की जिंदगी बदल सकते हैं। क्राउड फंडिंग एक ऐसा तरीका है जहां कोई व्यक्ति या संस्था अपनी प्रोजेक्ट या बिजनेस के लिए धन जुटाने के लिए सीधे लोगों से ऑनलाइन अपील करता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां सपने देखने वाले कलाकार, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी कहानियां शेयर कर सकते हैं और अपने पैशन को पूरा करने के लिए धन जुटा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की खूबसूरती इसकी सरलता और पारदर्शिता में निहित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है और एक सार्थक पहल का हिस्सा बन सकता है। क्राउड फंडिंग एक ही आकार फिट सभी समाधान नहीं है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों और आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह विभिन्न स्वादों में आता है और हर प्रकार की क्राउड फंडिंग का अपना एक अनूठा महत्व है। प्रत्येक विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है, चाहे वह सामाजिक कारण हो, रचनात्मक परियोजनाएं हो या स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाना हो। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग सामाजिक कारणों और गैर लाभकारी संगठनों के लिए एक वरदान है, जहां लोग किसी भी फाइनेंशियल रिटर्न की उम्मीद के बिना योगदान करते हैं। यह मॉडल उन लोगों के लिए आदर्श है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। यह उन परियोजनाओं के लिए भी उपयोगी है जो तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपदाओं के दौरान राहत कार्य। दूसरी ओर रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग रचनाकारों और स्टार्टअप्स के लिए एक शानदार टूल है। इस मॉडल में समर्थकों को उनके योगदान के बदले में आकर्षक रिवॉर्ड्स या प्रोडक्ट के शुरुआती संस्करण प्राप्त होते हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो नए और अभिनव उत्पादों का समर्थन करना चाहते हैं। यह मॉडल रचनात्मक परियोजनाओं और नए उत्पादों के विकास के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह प्रारंभिक समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग स्टार्टअप्स के लिए धन जुटाने का एक अभिनव तरीका है, जहां इन्वेस्टर्स कंपनी में इक्विटी के बदले में धन का योगदान करते हैं। यह मॉडल उन स्टार्टअप्स के लिए आदर्श है जो बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाना चाहते हैं और निवेशकों को अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी देना चाहते हैं। भारत में क्राउड फंडिंग की सफलता की कई कहानियां हैं। इन कहानियों ने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की है, बल्कि समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा दिया है। पीयर टू पीयर या P2P लेंडिंग एक और फिनटेक इनोवेशन है जिसने फाइनेंशियल परिदृश्य में क्रांति ला दी है। यह मॉडल पारंपरिक फाइनेंशियल संस्थानों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए उधारकर्ताओं और उधारदाताओं को सीधे जोड़ता है। P2P प्लेटफॉर्म्स उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो ऋण देने और उधार लेने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। उधारकर्ताओं के लिए P2P उधार पारंपरिक बैंक लोन्स की तुलना में कम ब्याज दरों और अधिक लचीली चुकौती शर्तों पर धन तक आसान पहुंच प्रदान करता है। उधारदाताओं के लिए यह अपने निवेश पर आकर्षक रिटर्न्स अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह P2P उधार जोखिमों के बिना नहीं है।
उधारकर्ताओं को उच्च चूक दरों से जुड़े जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए, खासकर आर्थिक मंदी के दौरान। उधारदाताओं को अपने निवेश पर संभावित नुकसान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि P2P लोन्स आमतौर पर बैंक्स या सरकारी एजेंसीज द्वारा इंश्योर्ड नहीं होते हैं। नियामकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक चलना चाहिए कि नवाचार का गला घोंटने के बिना पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों। तो क्या क्राउड फंडिंग और P2P उधार पारंपरिक बैंकिंग को पूरी तरह से बदल देंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आज के वित्तीय परिदृश्य में उठ रहा है। जबकि फिनटेक उद्योग ने फाइनेंशियल परिदृश्य में क्रांति ला दी है, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक बैंक्स के पास अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फिनटेक कंपनियों ने नए और अभिनव तरीकों से वित्तीय सेवाओं को प्रदान किया है, लेकिन पारंपरिक बैंकों की स्थिरता और विश्वसनीयता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैंक्स के पास अनुभव, संसाधन और एक विशाल ग्राहक आधार है जो फिनटेक कंपनीज के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। उनके पास दशकों का अनुभव है और वे वित्तीय संकटों के दौरान भी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। हालांकि बैंक्स को बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने और उपभोक्ता व्यवहार के विकास के लिए अनुकूल होने की आवश्यकता है। उन्हें न केवल अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाना होगा, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को भी बेहतर बनाना होगा। उन्हें टेक्नोलॉजी को अपनाने, अपने परिचालन को डिजिटल बनाने और अभिनव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पेशकश करने की आवश्यकता है जो ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा बैंकों को अपने कर्मचारियों को भी नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के साथ प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। इस प्रकार पारंपरिक बैंकों और फिनटेक कंपनियों के बीच एक संतुलन बनाना आवश्यक है, जिससे दोनों ही क्षेत्र एक साथ मिलकर वित्तीय सेवाओं को और भी बेहतर बना सकें। क्राउडफंडिंग और P2P उधार जैसे फिनटेक व्यवधानों को एक खतरे के रूप में देखने के बजाय बैंक्स को इन्हें सहयोग के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। फिनटेक कंपनीज और पारंपरिक बैंक्स के बीच साझेदारी दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को एक साथ ला सकती है। बैंक्स फिनटेक की टेक्निकल विशेषज्ञता, चपलता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का लाभ उठा सकते हैं, जबकि फिनटेक बैंक्स के विशाल संसाधनों, स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर और नियामक विशेषज्ञता से लाभ उठा सकते हैं। भविष्य सहयोग का है, प्रतिस्पर्धा का नहीं। एक साथ काम करके फिनटेक कंपनीज और पारंपरिक बैंक्स सभी के लिए अधिक समावेशी, कुशल और सुलभ फाइनेंशियल प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।